प्रेम तो भाई भाई के बीच है, प्रेम तो पिता पुत्र के बीच है, प्रेम तो गुरु चेला के बीच है। अब सदगुरु कबीर किस प्रेम की बात करना चाहते हैं? उनका कहना है ढाई आखर प्रेम का, पर संयुक्त एकार महलंत। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर का कहना है जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। उस समय में उतना दिमाग भी नहीं था, 15-16 बरस का उम्र था, मैं मैट्रिक में था। मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया इस बात पर, लेकिन बाद में चल के इस बात की जानकारी मिली कि एक गांव में सत्संग हो रहा था। वो सत्संग कराने वाला व्यक्ति गांव के मुखिया जी से जाके कहा, मुखिया जी आप मेरे सत्संग में आएंगे कल? मुखिया जी ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन कल हो के मुखिया जी आए नहीं। तो घर वाला पूछा कि मुखिया जी आप मेरे सत्संग में क्यों नहीं आए? उसने कहा कि हम एक पंचायती में चले गए, इसलिए आपके यहां सत्संग में हम नहीं आए। पूछा पंचायती कैसी थी? मुखिया जी ने कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। तो घरवैया कहा कि मुखिया जी प्रेम में तो पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं। पंचायती तो झगड़ा लड़ाई मार पीट खून खराबी बेईमानी शैतानी चोरी दलाली में पंचायती होती है। लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो पंचायती क्यों हुआ? प्रेम हुआ था सेवरी और राम में, तो कहां कभी कोई पंचायती हुआ? प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण में, तो कहां कभी कोई पंचायती हुआ? प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी में, तो कहां कभी कोई पंचायती हुआ? प्रेम हुआ जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी में, कहां कोई पंचायती हुआ? तो इस लड़का लड़की में पंचायती क्यों हुआ? अगर लड़का लड़की में वास्तव में प्रेम हुआ होता तो पंचायती की आवश्यकता नहीं पड़ती। लड़का लड़की में क्या हुआ? लड़का लड़की के बीच हुआ प्यार, और प्यार और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती आसमान का अंतर होता है। प्रेम हुआ था राम और सेवरी के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। उसी प्यार को उर्दू में हम मोहब्बत कहते हैं। लड़की फंस गई लड़का के मोह में, लड़का फंस गया लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा, पति फंसा है पत्नी के मोह में, पत्नी फंसी है पति के मोह में, पति पत्नी में कहीं प्रेम नहीं है, मोहब्बत है और प्यार है। जहां प्रेम होगा वहां एक भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन। सेवरी और राम के बीच आत्मा का मिलन हो गया, एक प्राण दुई देह। जहां एक प्राण दुई देह है उसका नाम प्रेम है। सेवरी और राम में आत्मा का मिलन हुआ था, मीरा और कृष्ण में आत्मा का मिलन हुआ, राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच आत्मा का मिलन हुआ, जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच आत्मा का मिलन हुआ। देह से देह के मिलन का नाम है प्यार मोहब्बत, और आत्मा से आत्मा का मिलन का नाम है प्रेम। साहब कबीर कहते हैं मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। प्रेम है मुसलमान को, आप मुसलमान तो छोड़ दीजिए, अगर एगो चमारे मिल जाए अलगे रहिए हमर देह छुआ जाए तोरा से, डोम मिल जाए तो अलगे रहिए तोरा से भात छुआ जाए। कहाँ तो नफरत से आपका काया भरा हुआ है,
नफरत से आपका पूरा शरीर भरा हुआ है, अब मुक्ति चाहते हैं, और स्तुति प्रार्थना करके, अब भजन गा के, और नियम में फंस के आप मुक्ति चाहते हैं, बड़ा आसान समझते हैं। प्रेम है आपके अंदर, चमार के आपके खेत में काम करने आवे तो हाथ पे रोटी देते हैं, यही पर खाना ले, और चिड़ुआ से पानी पियाते हैं, लोटा छुआ जाए, चिड़ुआ से पानी पी ना ले। अब मुक्ति पाने चले, बड़ा सस्ता दुकानदारी है मुक्ति की, है प्रेम। भली मुखिया में खड़ा होइएगा तो डोमो के गोर छू का गोर लाग लीजिएगा, कहे स्वार्थ है जेगो वोट दे दे। अब वोट ले जहां हो गेल तहां रे कहां छे बिहान धान रोप दिया ही तनी। प्रेम है मानव से आपके पास, मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान में तो इतना प्रेम है कि सारा मुसलमान बीफे और शुक्र के मस्जिद में जाएगा, सब स्नान ध्यान करके इत्र फूले लगा के, और सब वहां नमाज अदा करेगा, और सब गले में गले मिल के अपना अपना घर जाएगा। जरा हिंदू में देखिए तो, हिंदू में नाप लीजिए, सास है कबीरपंथी या पुतो है संत मत में, दोनों में पटरी है ना, दोनों सास पुतोह में पटरी है ना है। उधर जा रही है इधर जा रही है, अब पुरवारी तरेगा कि पछियारी। ये गुरु लोग क्या करके रखा है, घर घर में झगड़ा लगा के रखा है, घर घर में पटरी नहीं है। मुक्ति कौन पाएगा, सास पाएगी कि बहू? अब नहीं बोलते हैं एक को बेर। ये कबीर की बात नहीं है, मैं रामायण की बात कर रहा हूं, रामचरितमानस की। काग जी ने कहा जितना नियम बना लिए हो ना वो तुम्हारा अपना नियम है, उससे दूसरे को कुछ लेना देना नहीं। तुम तर जाओ, तुम अपना नियम बनाए हो तो न कुछ मिले तो जहाजे मंगवा के ऊपर चले जाओ, तर जाओ, मुक्ति पा जाओ, दूसरा को तो मतलब नहीं है उससे। कबीर साहब ने कहा पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। सब लोग पक्ष में चल रहे हैं, अपना अपना पक्ष में मंत्र पढ़ा रहे हैं चेला सबके, मंत्र अपना अपना पक्ष के, मंत्रों अलग अलग है। अब कौन मंत्र से मुक्ति मिलेगा, सीताराम से कि राधे श्याम से कि जय हनुमान से कि सतनाम से कि ओम से कि जय सजदानंद से कि जय गुरुदेव से कि अल्लाह अकबर से कि सतनाम वाई गुरु से? कौन मंत्र से मुक्ति मिलेगी जी? सब कहता है नाम दान ले लो, नाम का जाप करो, नाम के जाप करो। एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा जपता है? पिंजरा वाला। आकाश में जो स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है, एको दिन कहा है सीताराम? एक दिन भी नहीं। अब कितना स्वतंत्र है, जो मन में आवे, आम लीची कटहर केला अमरूद जो उसको मन में आवे सो खाता है। आ सीताराम पढ़े वाला पिंजरा वाला के घटले घरवैया मकई के आटा देलक, बेचारा घटले खैल। सीताराम पढ़े वाला मकई के आटा, आ जे कहियो न सीताराम पढ़े वो आम लीची कटहर केला अमरूद खा रहा है। आ सीताराम, अच्छा जे कहियो न सीताराम रटा वो स्वतंत्र रूप से मर गया। आज जिंदगी भर सीताराम रटा, वह जेल में उसका प्राण छूट गया पिंजरा में। पिंजरा से मुक्ति मिली। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे थे और रात दिन जाके पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। पढ़ते पढ़ते सुग्गा तंग आ गया।
सोचा ही पगला बाबाजी कहां से आया, दिमाग चाट गया हमारा रोज सीताराम पढ़ाते पढ़ाते। एक दिन दूसरा बाबाजी, जैसे हमारे मठ पर देखिए नागा बाबा पहुंचे, एक दूसरा बाबाजी आ गया तो परिजन साहब ने नागा बाबा जाइए आसुगा के आई दोनों मूर्ति अपंग तो बलाम तो लिया रे बलवा कहां से आया है, क्या हो है? सीता अब तरह से नहीं भाव से नहीं जाते हो मेरे के सामने साहब का लो का गिरिया तुम नहीं दिया सुन अब छोड़ तेरा सधुआ देख लूंगा मैं जरा विश्राम दूंगा समय को खाने तू दूर से खटर के आवाज पिजरा में तो उलट जा आंख दो बंद करना सीताराम में तू एक बार ही सीताराम जी गए स्नान के भोजन गए शाम खराम पे दूर से खड़का साधु लाख बार नहीं बोला तू गई नौकर पिजरा ले गया पिजरा धो के ले नौकरवा गया जपन कभी गए को भय गीदा अक्टूबर भूखता है गांव में गिदड़वा तो चार पटक कुत्ते कुतबा के चार पटन, लेकिन भेंट में अच्छा गिद्दड़ से गिद्दड़ का पता है कभी कुत्ता